मालेगांव शहर के लिए आज का दिन बहुत दुख के साथ गुज़रा। सर्वे नंबर 178-3 मालदा, यहाँ पर कुछ 1.5 एकड़ जगह जिस पर कारपोरेशन का रिज़र्वेशन था और कुछ ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से उस ज़मीन को लेकर के वाद विवाद चल रहा था। ये ज़मीन बेच दी गई थी और जानकारी जो मिली कि रिज़र्वेशन में होने के बावजूद मालेगांव के कुछ लोग जो ज़मीन के मामलात में कमीशन पर काम करते हैं, उन लोगों ने गरीबों को टुकड़ा करके ये जगह दे दी। 35,000 से लेकर के 70,000 रुपये तक ये जगह थोड़े थोड़े टाइम से बेची गई। जनवरी में ये फ़ैसला आया था कि ये जगह खाली कराई जाए और कारपोरेशन कमिश्नर को ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि तुम इस जगह को क्लियर करो। मेरी आज कमिश्नर से बात हुई तो कमिश्नर का ये कहना था कि ये जो आदेश आया कोर्ट का, जिसका पालन करना मेरी ज़िम्मेदारी है, ये आदेश मेरे पास ताख़ीर से पहुंचा। पिछले हफ्ते में मंगल के दिन हाई कोर्ट में तारीख़ थी और उस तारीख़ पर जो है कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, कारपोरेशन के कुछ ऑफिसरान को कोर्ट ने तलब किया था और कोर्ट ने बहुत सख्त सरजनिश की कि हमने जनवरी में तुमको इस बात का आदेश दिया था कि तुम ये जगह क्लियर करके देना। तुमने हाई कोर्ट के ऑर्डर का अपमान किया है और अभी तक तुमने कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर 48 घंटे के अंदर तुमने ये जगह क्लियर नहीं की तो क्यों ना तुम्हें सरकारी नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए। कमिश्नर ने ये बात बताई। कमिश्नर से हम ये कह रहे थे कि आप हमें 2 दिन का समय दो और इस सिलसिले के अंदर जिन लोगों का भी आपस का झगड़ा है और मिल्कियत का तनाज़ा है, हक़ का तनाज़ा है, हम उनसे भी बात कर लेंगे और हाई कोर्ट का कोई वकील है जिसके नाम पर ये जगह कर दी गई है, उससे भी बात कर लेंगे। हमने उनको भी फ़ोन लगाया, 2 मरतबा फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। किस्सा मुख्तसर ये कि उस पर तकरीबन लगभग 70-80 झोपड़े थे। सारे झोपड़े जो है कारपोरेशन ने साफ़ कर दिए। अब जिनका नुकसान हुआ है, जाहिर बात है वो सारे ऐसे लोग हैं जो कमाते हैं तो खाते हैं और अपनी कमाई में से उन्होंने कुछ पैसा पसंदाज करके उन्होंने ज़मीन का टुकड़ा लिया था और किस तरह उन्होंने जो है अपना घर बनाया होगा वही जानते हैं। इन हालात के अंदर ये गरीब लोग हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। हम तो पूरी कोशिश किए कि ये यहाँ से हटाए ना जाएं, लेकिन जो लोग मालेगांव में ज़िम्मेदार थे उन लोगों ने हाई कोर्ट का वकील जो जिस शख्स ने लिया है उसका ये कहना था कि तुम मुझे पैसा दे दो तो मैं कोर्ट से अपना केस निकाल लूँगा। मालेगांव में जो लोग ज़िम्मेदार थे उनका ये कहना था कि तुम पहले केस निकालो तो हम तुमको पैसा देंगे। उन्होंने कहा कि यार देखो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। वजह उसकी ये है कि तुमने जो काम किया है, अगर उसको सामने रखने के बाद भी तुम पर भरोसा करें तो जाहिर बात है हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई दूसरा शख्स नहीं होगा। इसलिए तुम पहले पेमेंट करो तो हम तुमको केस निकाल करके दे देंगे। लेकिन ये आना के झगड़े में इन्होंने कहा कि तुम पहले केस निकालो तो पेमेंट देंगे और उसका ये कहना था कि तुम पहले पेमेंट दो तो हम केस निकालेंगे। ये झगड़ा 3 महीने में ये सुलझा नहीं सके। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी। मालेगांव में कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर हाई कोर्ट का वकील जो मालिक है वो अगर भरोसा कर सकता था तो मालेगांव के लोगों को उसके हाथ में पैसा दे करके ये मामला निपटा लेना चाहिए था। लेकिन खैर, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आज हमारे शहर में 60-70 लोग ऐसे हैं जो बेचारे बेघर हो गए और बरसों की कमाई उनकी मिट्टी में मिल गई। दुख की बात यह है
कि अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि ये दराज रहे। अब एक मामला जो गैर कानूनी तरीके से रिज़र्वेशन जगह को ले कर के आज हुआ है, इस तरह के बहुत सारे मामलात मालेगांव में हैं कि रिज़र्वेशन जगहों को बेच दिया गया और ख़रीदने वालों ने टुकड़ा करके उसे बेच दिया। अब हुआ ये कि आज अगर हाई कोर्ट में जा कर के कोई शख्स अपनी जगह खाली करवा सकता है, तो ऐसे जितने लोग होंगे जो जिनकी जगह रिज़र्वेशन में थी और उन्होंने उसे या तो खुद बेच दिया लोगों को या किसी एक शख्स को बेच दिया, उसने लोगों को जो है बेच दिया, ऐसी सारी ज़मीनों के ऊपर ये मुसीबत आ सकती है। कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अब एक मामला हो जाने के बाद दीगर इस तरह के जो मामलात होंगे और उसमें जो आदमी हकदार होगा वो अपने हक़ को लेकर के अगर हाई कोर्ट जाता है, तो आज का ये फ़ैसला उनके लिए नज़ीर और मिसाल बनेगा, जिसकी वजह से इस तरह के दीगर मामलात भी मालेगांव में हो सकते हैं। किला झोपड़पट्टी के ऊपर लटकती हुई तलवार है और महाराष्ट्र भर के जितने किले हैं उनकी ज़मीनों पर जो इस तरह के तजावुज़ात हैं, अतिक्रमण है, सबको साफ़ किया जाएगा। मालेगांव किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक़ से कम इतनी बात खुश आइंद है कि लोक आयुक्त का फ़ैसला उनके लिए ये है कि इनको पर्यायी जगह, मुतबादिल जगह दी जाए, उसके बाद इनको यहाँ से हटाया जाए। वरना पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ किले की ज़मीनों पर लोगों ने मकानात या कब्ज़ा कर लिया है, सबको बग़ैर मुतबादिल जगह दिए खाली कराया जाएगा। इसलिए मालेगांव के वालों के लिए सोचने की बात है कि गैर कानूनी यानी सरकारी बिन शेती और लेआउट के बग़ैर जिन ज़मीनों की ख़रीद व फ़रोख्त की गई है, उन तमाम लोगों की मिल्कियत और उन तमाम लोगों के मकानात ख़तरे में। अल्लाह ताला आफ़ियत का मामला फ़रमाए और मालेगांव वालों को, ख़ास तौर पर गरीब लोगों को कानूनी तौर पर सारी बात समझने के बाद कोई जगह ख़रीदी जाए, इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो 70 लोग आपको बेघर हो गए, इनके लिए आप क्या कोशिश कर सकते हैं वकील से बात? क्योंकि ये ठीक है, उनको जगह वापस मिल जाएगी अगर पैसा देंगे वापस, लेकिन उनके घर टूट गए सब पूरा, यानी वो जो बना हुआ था 1,00,000-1,50,000 का इमला था एक आदमी का, वो भी टूट गया उनका। तो अब आप क्या ये कर सकते हैं? इससे ज़्यादा जिम्मेदार तो वो है जिन लोगों के पास पैसा रखा गया था इसका। तो क्या है? मैं वही बात कहना चाहता था कि जब इस तरह की सूरत हाल बनी थी, कल के दिन जो मुतासिरीन हैं वो लोग उन लोगों के पास गए थे जो लोग पैसे के लेन देन के ज़िम्मेदार हैं। तो उनका ये कहना था कि किसी का घर टूटेगा नहीं, नोटिस आएगी तो देखेंगे, इस तरह की बातचीत की गई थी। और जिन लोगों ने अंदेशा दिखाया कि यार अगर हम घर तोड़ा गया तो हमारा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, तो उनको ये आश्वासन दिया गया था कि अगर ऐसा हुआ तो जो नुकसान होगा उसकी आधी भरपाई हम करेंगे, आधी तुम करना, ऐसा मुतासिरीन ने बताया। लेकिन जाहिर बात है ये बात भरोसे के लायक नहीं है। नुकसान होने से पहले आदमी इस तरह की बात कहता है और नुकसान होने के बाद आदमी अपनी बात पर कायम नहीं रहता। आज जो गरीब लोग हैं उनकी तो जाहिर बात है कि जो सूरत हाल है, आज उनके सर पर छत नहीं है, सख्त गर्मी का मौसम है, ये अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे। इसलिए एक मामला जो हुआ है इसको देख करके दूसरे लोग जो इस तरह के मामलात में मुब्तला हैं उनको अपना मामला ठीक कर लेना चाहिए। आमतौर से कहीं पर जैसे आग लग जाए, बस्ती उजड़ जाए, कुछ हो जाए तो सियासी हज़रात वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर देखने में आया कि किसी भी पार्टी का कोई भी सियासी नुमाइंदा वहाँ पर विजिट नहीं किया, जिसकी वजह से भी लोग कम से कम ये चाह रहे हैं कि हमसे कोई आकर हमदर्दी तो दिखाए। नहीं, बात यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद जब उस पर अमल बजौनी हो रही है तो कोई सियासी आदमी अगर वहाँ जा कर के उसको रोकने की कोशिश करता है
तो ये सरकारी कामकाज में अड़थड़ा करके उनके ऊपर FIR रजिस्टर हो सकती है। और आज अगर वो सरकारी पद पर है तो उसका पद छिन जाएगा, ऐसा अंदेशा भी है। तो सूरत हाल ये है कि जो आदमी पद पर नहीं था वो उन्हें जाना चाहिए था। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं एक MLA हूँ, अगर मैं जाता तो उसे मुझे टारगेट किया जाता, और टारगेट करने के बाद जाहिर बात है उनकी मंशा ही है कि इनका पद छिन जाए, और इस तरह की कोशिशें भी हो रही हैं। इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैं वहाँ ना जाते हुए उनकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। निज़ाम बखार वाले के भाई अलाउ और उसके साथ बस्ती के 5-7 लोग सुबह नमाज के बाद से मेरे कांटेक्ट में थे, और मैंने इसाक सेठ को भी फ़ोन किया, उनके बेटे महफूज को भी फ़ोन किया, लेकिन सुबह का वक्त था, उनसे बात नहीं हो सकी। तो मैंने जिस शख्स के नाम पर ये ज़मीन है वो हाई कोर्ट का वकील है, उससे मैंने 2 मरतबा रब्ता करने की कोशिश की, पूरी रिंग गई, लेकिन उस शख्स ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। बाद में मालेगांव में जो लोग इन मामलात में थे उनको फ़ोन करके उस शख्स ने कहा कि मुफ्ती साहब का मुझे फ़ोन आया 2 मरतबा, उनसे कहना कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा। उसने मुझसे बात नहीं की। और जो लोग, फिर मैंने कमिश्नर से बात की तो कमिश्नर ने भी माजरत कर ली कि कोर्ट ना मुझे बहुत सख्त आदेश दिया है कि अगर 48 घंटे के अंदर आपने कोर्ट के फ़ैसले पर, आदेश पर अमल नहीं किया तो क्यों ना तुमको नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए, इसलिए मैं कोई मदद नहीं कर सकता, ऐसा कह करके उसने बात ख़त्म कर दी। लेकिन आप तो सत्ता में होने की वजह से सबकी नज़र आप पे रहे, ये जिम्मेदारी ज़्यादा आपकी थी दूसरों की बनस्पत, जो इलेक्शन हार गए या जो इलेक्शन में अभी ये नहीं हो, उनसे ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी थी। इस तरह की बातें वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो लोगों ने किसी का ये नहीं, आपके ये किया कि भाई अगर मुफ्ती साहब आ जाते या MLA साहब आ जाते तो हमारी मदद हो जाती। ये आपकी पर्दे के पीछे की मदद हो गई, ये लोगों को नहीं पता, लेकिन पर्दे के सामने जो है ऐसा अगर हो जाता तो क्या है कि मेरे पीछे जो लोग लगे हैं वो लोग इसी इंतज़ार में थे कि ये आएंगे, इनकी वीडियो हम बनाएंगे और उसके बाद इस मामले को ले करके कानूनी रास्ता इख्तियार करके इनके पद से हटाएंगे। बाकायदा प्लानिंग थी और मुझे बताने वालों ने बता भी दिया था, इसलिए वहाँ ना जाते हुए जो मदद मुमकिन थी उस मदद को हमने हासिल करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जाहिर बात है जब कोर्ट का इतना सख्त फ़ैसला था तो उसकी वजह से ना कमिश्नर ने कोई मदद की और ना जो पार्टी थी ज़िम्मेदार उन लोगों ने कोई राब्ता किया। इस वजह से जो है लोगों की हमसे उम्मीदें थी, कुछ लोग आए भी कि यार ठीक है हमारा मकान उजड़ गया, अब हमको कुछ माली मदद आपको तरफ से मिल जाए। तो मैंने कहा 1-2 मकान होता, 10-20 मकान होता तो हम लोग कुछ करते। अभी का 60-70 मकानात हैं, तो हम भी अगर मदद करना चाहें या जमीयत भी मदद करना चाहे तो कितनी मदद करेगी। नहीं, जिस आदमी के पास ऐसी बड़ी रकम रखी थी, ऐसा कहा जा रहा है कि उस आदमी के पास अभी आपने जो नाम लिया, और वो जो वकील है, हमने ये भी सुना वहाँ पे कि वो वकील उस बात को तैयार है कि भाई मेरे पास वो रकम में और जो कम पड़ रही है वो रकम जमा करके आप ला दो, मैं आपको खरीदी दे दूँगा। तो इसके लिए आप पहल करेंगे या इनकी कोई मदद करेंगे वो वकील से बात करके? वकील से मैं बात करूँगा। देखो क्या है ना कि हम लोग उस वक्त अपनी कोशिश शुरू करते हैं जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है। जनवरी में कोर्ट का, ये हाई कोर्ट का फ़ैसला था, तो 3 महीना 3.5 महीना क्या हम लोग सो रहे थे। जो लोग ज़िम्मेदार थे उनको इस मामले के अंदर जो है सही मानों में ज़िम्मेदारी निभाना था, और अगर उनसे नहीं हो रहा था तो हम जैसे लोगों को अगर याद करते तो हम उनकी मदद करते, मामला बनाने की कोशिश करते। लेकिन जब बुलडोज़र आ कर के खड़ा हो गया और उसके बाद फिर वो लोग इस तरह की बात करेंगे तो आदमी कहाँ से कैसे मदद कर सकेगा। दुश्वारी ये है कि हम लोग वक्त गुज़रने के बाद बनाने की कोशिश शुरू करते हैं और ये चीज़ अच्छी नहीं। जो जिम्मेदार थे, क्या आप ये चाहेंगे कि उन जिम्मेदारों ने आगे बढ़कर जिस तरह से रात में बात कही गई थी कि आपका घर अगर टूट जाएगा
तो आधा खर्च आप करो, आधा हम करेंगे, बना के दे देंगे। तो क्या अब ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती कि उन्होंने इनको मुतबादिल जगह दे देना चाहिए और वहाँ पे घर जो है आधा खर्च कर दे देना चाहिए? नहीं, जब उन्होंने ये बात कही है तो उनको अपनी ज़ुबान पर कायम रहते हुए अपना वादा पूरा करना चाहिए। इसलिए कि जो लोग हैं उनमें से कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो मजबूत हो माली एतबार से, सभी बहुत कमज़ोर हैं। और ये आज का दिन और आज की रात उनके लिए बहुत सख्त रहेगी कि ये अपने बच्चों को ले कर के रात कहाँ गुजारेंगे। जो लोग ज़िम्मेदार हैं या तो वो उनको मुतबादिल जगह दें, या जो जगह है वही जगह जो है पैसा आप ले चुके हैं वो पैसा उस वकील को दे दें, ताकि वो जो है वहाँ पर उस जगह की ख़रीदी दे दे। फिर मकान बनाने में आपने कहा है कि जो नुकसान होगा आधा ख़र्चा हम देंगे, तो ये आधा ख़र्चा दे दें, वो बेचारे लोग अपना घर बना लेंगे।